धीरे धीरे एक एक कदम नन्हे नन्हे पग बढ़ाते हुए हम लोग इम्यूनिटी के क्षेत्र में कुछ आगे बढ़ाए। कुछ सवाल जो हमसे पूछे गए आज दिमाग में उभरते हैं, तो उसका जवाब हम दे रहे हैं। सवाल कई साल पहले पूछे गए थे, लेकिन हमेशा दिमाग में गूंजता है जब भी कभी इस विषय में हम सोचते हैं। आज से कई वर्ष पूर्व हमारी साली साहिबा सीमा जी ने हमसे पूछा था। उस समय हम एक विवाह के सिलसिले में धमतरी में थे कि इसे कब करना चाहिए और कितनी देर तक करना चाहिए। तो हमने उस समय उनको बताया था कि सुबह 3 बजे इसका सबसे अच्छा समय होता है करने का। उन्होंने गहरी सांस भरी, कहा ओह नो, 3 बजे सुबह, ओह नो, और कह करके वो उदास हो गई। खैर, उस समय तो मैंने ये कह दिया था। बाद में मैंने बहुत दिनों तक इस पर गौर किया कि क्या किसी प्राणायाम करने वाले को सुबह 3 बजे उठना ही ज़रूरी है क्या? कितनी देर तक करना चाहिए उसको? ये भी एक विचारणीय प्रश्न है, क्योंकि वो दोनों सवाल जो थे बहुत दिनों तक मेरे दिमाग में अटके रहे और उसकी बड़ी विवेचना की हमने, और काफ़ी उसके ऊपर अपने ऊपर ढाल के भी करके देखा। तो मुझे भी ये संभव नहीं लगा कि कोई व्यक्ति हर समय 3 बजे सुबह उठ करके और 2 से 3 घंटे तक इसको करेगा प्राणायाम, और लगातार कर पाएगा, क्योंकि शरीर की हर समय की ज़रूरत अलग रहती है, परिस्थितियाँ अलग रहती हैं, नतीजन छूट जाता है। और तारतम्यता इसमें बहुत ही मायने रखती है, वो भी छूट जाती है। पता नहीं किन किन परिस्थितियों में रहना पड़े। कभी आप ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं, कहीं हवाई जहाज़ में हैं, कहीं पब्लिकली आप बैठे हैं उस समय वहाँ पर, शादी विवाह में, तो नहीं कर सकते। ऐसा मेरे साथ बहुत बार हुआ, क्योंकि मैं जब से इसको करता हूँ रेगुलर है, मेरा समय भी रेगुलर है और काम भी रेगुलर है, और करता ज़रूर हूँ। तब मैंने ये पाया कि प्राणायाम शुरू करने वालों के लिए सबसे अच्छा समय वो होता है जब वो उठ जाएं, उसको सवेरा मान लें और बिस्तर पे ही बैठ करके उस प्राणायाम को कम से कम कर लें। एक बार क्या करें? कम से कम सभी क्रियाओं को एक बार कर लें। तो ऐसा करने में बहुत मुश्किल से 30 सेकंड लगते हैं, और फिर उन क्रियाओं को विश्राम दे दें, और फिर उसके बाद अपना फारिग होने जाएं, सब काम करें, या फारिग हो के आवें तब इसको करें। और उसके बाद फिर अपने समय को देखें कि आपके पास कितना समय का स्पेस है, कैसा मूड है, उसके हिसाब से उसको प्रत्येक क्रिया को विस्तार दे दें। ऐसा करने से अगर कभी आपको ऐसी भी परिस्थिति आए कि आप नहीं भी कर पाए, तो उन सिस्टम का स्विच ऑन ऑफ तो हो ही जाएगा। तो ठीक वैसे ही है जैसे कार बहुत दिन तक खड़ी करनी है आपको, या खड़ी है, आप कह जाते हैं किसी पड़ोसी से या घर वाले से कि रोज़ाना इसको थोड़ा 4 कदम चला करके छोड़ दिया करो। तो ऐसा करने से उसके अंदर करंट पूरा दौड़ जाता है ना, फ्यूल पाइप से दौड़ जाता है, एयर कंडीशनर चालू हो जाता है और गाड़ी को भी मालूम हो जाता है कि मुझे चलने के लिए तैयारी करनी है, स्टार्ट करके ही बंद कर देते हैं। तो ठीक वैसे ही शरीर के अंदर क्रिया है। शरीर के अंदर न्यूरॉन्स के द्वारा जो इन्फॉर्मेशन आपकी जाती है, जो सेल्स के माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर इलेक्ट्रिक बनती है,
तो इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की दर से चलते हैं। तो आप ज़रा अंदाज लगाइए, अगर आपका 2 मीटर का शरीर है तो कितने कम समय में वो जाके आर पार हो जाएगा। तो अगर आपने 1 सेकंड भी किया और उसको आप घटा दीजिए 3 लाख किलोमीटर के हिसाब से, तो बहुत बहुत हो गई, वो काफ़ी हो गई। सोचना ही बहुत होता है। इसीलिए अक्सर आपने देखा होगा किसी के बारे में आप सोच रहे हैं और उसका फ़ोन बजने लग गया, तो कनेक्टिविटी जो है बहुत तेज़ होती है उससे। दूसरा, क्या बैठ के ही करना ज़रूरी है इसको? नहीं, कोई ज़रूरी नहीं है। आप जिस भी स्थिति में हो शुरू में वैसे ही कीजिए इसको। कोई ज़रूरी नहीं कि आप बैठ कर ही करें, कोई ज़रूरी नहीं कि आप जगते हुए भी करें। कभी कभी ऐसी भी दशा हो जाती है कि बिस्तर में लेटे अर्ध निद्रा में है, तो भी प्राण इसी की सब क्रियाओं को करना शुरू करते और निद्रा में चले जाते हैं, और वो होता रहता है अपना ऑटोमेटिक दिमाग में। ऑटो मोड में चला जाता है सिस्टम, और ऑटो मोड से वो चालू रहता है, फ़ायदा उतना ही मिलता है ना। विचित्र बात ऑटो इम्यूनिटी की। तो ये एक मानसिक स्थिति रहती है और एक सोच रहती है, जो कि आपने दिमाग में अपने डाल दिया तो आपको लगातार उसी रास्ते पे ले जाती है। जैसे आजकल के प्लेन हैं जिनको कि सिस्टम में डाल करके उनकी इन्फॉर्मेशन डाल के उसको ऑटो ऑन कर देता है, और पायलट के न वहीं बैठा रहता है, देखता रहता है, वो चलता रहता है। ज़रूरत पड़ने पर उसको हाथ पे ले लेता है कंट्रोल, और नहीं चलने देता है। ऐसा आपको हम क्यों बता रहे हैं? क्या हमारा वजह है? क्यों बताने का कारण क्या है? कारण ये है कि पूरी चीज़ों को आज बताते हुए मुझे, आज मैंने सब रिव्यू किया तो ये देखा कि एक महत्वपूर्ण चीज़ छूट रही थी पीछे। कि ये तो बताया कि इन क्रियाओं को कितना करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, इसके फ़ायदे क्या हैं, लेकिन इसका प्रारंभ कैसे करना चाहिए। दूसरा ये कि इन क्रियाओं के लिए कोई ज़रूरत नहीं है कि आप सबको करें, लेकिन जब जिस चीज़ की ज़रूरत हो उसको करें। ठीक वैसे ही जैसे आप चौके में बहुत सारे उपकरण ले आते हैं, तो लेकिन सबको रोज़ थोड़ी नहीं चलाते हैं कि सबको चलाने लगे। या आप घर में अपने राइफ़ल ख़रीद के ले आए तो आए दिन उसको निकाल के छिपकलिए को मारने लगे, आप चूहे को खदेड़ के मारने लगे। अरे ज़रूरत पड़ेगी तो चलाएंगे, और नहीं हर समय उसको धोना, पोंछना, रखना, उठाना तो करना ही चाहिए। मौके पड़ने पर उसकी ज़रूरत तो आपको समझ में आएगी ना। ये एक छोटी सी बात जो छूट रही थी वो मैंने इसमें जोड़ दी। अब कल मैं आपको बता रहा था कि कैसे चेहरे की मालिश करना चाहिए। पलकों की मालिश ऊपर से कर सकते हैं, लेकिन आप पलकों की अंदर से कैसे मालिश करेंगे? पलक तो ऊपर नीचे झपकती हैं ज़्यादातर, और पलक के अंदर का जो हिस्सा रहता है उसकी मालिश नहीं हो पाती। उसके लिए एक तरीका आपको बताते हैं, आसान तरीका। उसके पहले आपको ये बताते हैं कुछ ऐसे शरीर के हिस्से हैं जहाँ कभी सूर्य का प्रकाश नहीं जाता। सूर्य प्रकाश में अल्ट्रा वायलेट रेज रहती हैं, उसको यूवी रेज बोलते हैं, जो कि ऊपर आकाश के ऊपर काफ़ी जा कर के जहाँ ऑक्सीजन ख़त्म होती है वहाँ पर ओजोन की लेयर रहती है, जो उनको बड़ी मात्रा में सोख लेती है। और जहाँ ओजोन की लेयर कम है, जैसे ऑस्ट्रेलिया वगैरह में, तो वहाँ पर स्किन के कैंसर बहुत होते हैं यूवी रेज से। यूवी रेज छोटे ऑर्गेनिज्म के लिए बहुत घातक होती है, उनको मार देती है तुरंत। अब जैसे कान है, कान के अंदर रोशनी कभी नहीं जाती, तो आपको सूर्य का प्रकाश कभी मिलता रहे सुबह का, तो कान यूं करके उसके तरफ कीजिए तो अंदर थोड़ा प्रकाश जाएगा, आपको हीट मालूम देगा। ऐसा दोनों कान में कीजिए तो ये प्रकाश जाएगा। मुंह के अंदर ऊपर तालू में कीजिए, वहाँ कभी प्रकाश नहीं जाता। इधर गाल की तरफ कीजिए, दूसरे गाल की तरफ कीजिए। ओंठ को ऐसे कीजिए, ऊपरी ओंठ को कीजिए, नाक को तो हमने आपको कल बताया था, एक बार फिर देख लीजिए। अब आपको आँख के पलकों के अंदर से कैसे मालिश करनी है उसको देखिए।
आँख के गटों को स्थिर रखिए एक जगह। अब पलक बंद कर लीजिए और सर को इधर उधर घुमाइए, ऊपर नीचे घुमाइए, ऊपर ऐसे यूं घुमाइए। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका है, पलकों को बंद कर लीजिए और आँख की एक्सरसाइज कीजिए गटे की। जैसा कि आपको पहले बताया था, चारों तरफ घुमाना है, दाएं बाएं तिर्यक घुमाना है, ऐसा करिए तो उससे अंदर पूरी मालिश उसकी हो जाएगी। ये देखिए, पहले यूं किया, फिर यूं, फिर उल्टा, फिर ऊपर नीचे, फिर दाएं बाएं, फिर इधर उधर। आपको पलकों में मालूम देगा कि अंदर से रगड़ हुई है। जहाँ रगड़ होती है वहाँ पर खून का दौरान बढ़ जाता है और पलकें कवर का काम करती हैं, और अशुभ की ग्रंथियाँ वहाँ जितने भी बाह्य चीज़ें आती हैं उनको धो के बाहर कर देती हैं। तो ये हुई आज की एक छोटी सी प्रतिरोध क्षमता में आगे बढ़ने का कदम। बहुत धीरे धीरे इसलिए बढ़ते हैं इसमें आगे। हमने पूरी ज़िंदगी में महसूस किया कि जिन चीज़ों को तेज़ी से लेके बढ़ते हैं, दिमाग उनको पकड़ नहीं पाता, सिर्फ सुन लेता है, और उसको मूर्त रूप में बदलने में समय लगेगा। आप पुराने पूरे इसके रिव्यू करके देखिए आज, तो कितने मिनट का हो गया ये आपका, हो गया ना लंबा। छोटा ही छोटा है। अगर 1 सेकंड भी करेंगे आप, 2 बार भी करेंगे, धीरे धीरे भी करेंगे, तो समय तो आपका लेगा ना। और आजकल भौतिक युग में समय का अभाव रहता ही है। ये किसी अर्थ से नहीं जुड़ा है। ये जितनी क्रियाएं हैं प्राकृतिक हैं और आजमाई है अपने ऊपर। इसमें किताबी ज्ञान को व्यवहारिक ज्ञान से जोड़ा गया है, अप्लाइड से, और उसको भी सप्लाइड से जोड़ा गया है कि कितना हमारे पास समय की सप्लाई है और हम कितना उसको आलस से कर सकते हैं। ये भी मैंने जोड़ा है कि इसमें जितना आलस कर सकते हैं उस हिसाब से करें। जैसे लेटे लेटे कर सकें, करवट लेके कर सकें, सोते सोते कर सकें, चलते चलते कर सकें। कुछ न कर पाएँ आप तो मानसिक तौर पे इस क्रिया को करें तो भी फ़र्क पड़ता है। मतलब कोई फिजिकल ऊपर से एक्सरसाइज नहीं हो रही है, दिमाग से अंदर ही अंदर हम कर रहे हैं उसको, तो भी एक तरंग तो बनती है ना उसको करने के लिए, वो भी फ़ायदा देती है। उसको भी आजमा के देखा। तो आप भी सुस्ती का आनंद लीजिए लॉकडाउन में। ये 21 दिन आप इसको करके देखें कि जैसे पहले हम लोग सोचते थे कि कभी 21 दिन क्या कर, सपने में नहीं सोच सकते थे कि घर के अंदर रहना पड़ेगा। आज रह रहे हैं तो कितना अच्छा लग रहा है। धीरे धीरे बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरतें कम हो रही हैं। कल से अखबार बंद कर दिया, ऐसे बहुत सारी चीज़ें बंद कर रहे हैं, बहुत सारी खोल रहे हैं। तो दिमाग की तरंगों का उपयोग कीजिए। आगे आपको इम्यूनिटी के क्षेत्र में और भी चीज़ें बताएंगे जो कि एकदम व्यवहारिक तौर पे मैंने अपने ऊपर ज़िंदगी में आजमाई और उसका फ़ायदा पाया। एक एक कदम बढ़ते धीरे धीरे आगे। धन्यवाद।